जब महाराज जी 5 वर्ष के थे तब उनकी भुआ माई अत्री महाराज जी को अपने गांव रसूलपुर ले गईं। माता अत्री की कोई पुत्री या पुत्र नहीं था, इस कारण वह अधिक सोचती रहती थी। दूसरी ओर मंगलदास जी उन दिनों लोदीपुर में रहते थे। रसूलपुर के पास में मुसापुर गांव का प्राथमिक स्कूल था। जब महाराज 5 साल के थे तब उन्हें उस स्कूल में पढ़ने भेजा गया। वहां करियाम के मौलवी मास्टर शाहदीन पढ़ाते थे। राजा साहब की बुद्धि बहुत तेज थी। मौलवी शाहदीन को आश्चर्य हुआ, ऐसा बच्चा पहले कभी नहीं देखा था। एक बार पाठ सुनाने से ही उसे ऐसा याद हो जाता था मानो उसने पहले से ही 14 विद्याएं सीख रखी हों। थोड़े ही समय में उन्होंने फारसी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, हिंदी, नागरी, अरबी सभी विद्याओं का अध्ययन कर लिया। उन्होंने अपने रचे ग्रंथ भगवान बलास की रचना पंजाबी में की है। बोल सभी भाषाएं लेते थे। वह उर्दू बहुत बोलते थे। उन्होंने 13 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। उनके सहपाठी रसूलपुर के नंबरदार किशन चंद जी थे। एक दिन की बात है, छुट्टी का दिन था, बरसात का मौसम था। इन्हीं दिनों रासधारी गांव में आए। कई लोगों ने महाराज जी को साथ ले जाने को कहा, क्योंकि वे बहुत सुंदर थे, इसलिए उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। राजा साहब जी उनके साथ नवानशहर चले गए। किशन चंद उन्हें नवानशहर से वापस ले आए। वापस आकर राजा साहब खेड़ गांव गए। कभी कभी वे गांव मननहाने चले जाते थे। ज्यादा वह खाड़ ही रहने लगे। 1 वर्ष तक उन्होंने अनेक बच्चों को शिक्षा दी, यहाँ तक कि बुद्धिमान लोगों को भी। जब आप पढ़ाना शुरू करें तो एक कुर्सी लें और एक हाथ में एक लंबी सोटी लेकर बैठ जाते। बिशन सिंह को महाराज जी ने उड़ा एड़ा और पंजाबी पढ़ना और लिखना सिखाया था। बिशन सिंह की मां महाराज से बहुत प्यार करती थी। वे उनके घर में ही अधिक रहते थे। बिशन सिंह ने ही महाराज जी के जन्म का सही समय बताया था। बिशन सिंह भी महाराज जी का मित्र था। उन दिनों महाराज जी की चाल ढाल संतों जैसी थी। लिबास कोई पक्का धारण नहीं किया, बस्तर जैसा भी दिल करे पहनते थे। इसीलिए लोग बाबा को भगवान जी कहते थे, लेकिन वे लगते भी बाबा जी ही थे। गोरा रंग, सुनहरी वाल, तेज चाल, पतला शरीर। आप जी की मधुर वाणी का संसार पर जादुई असर हो रहा था। एक दिन न जाने कहां से एक छोटी सी घोड़ी लाए। गले में लाल मोतियों की माला थी और साथ में केसरिया रंग का परना गले में पहना हुआ था। बिशन सिंह की मां ने उन्हें देखकर पूछा, यह किया हाल बना रखा है? गले से माला तोड़ दी, आप 1 साल तक ऐसे ही क्षेत्र में रहें। एक दिन गांव दाता की जुह में जाकर 4 दिन रेत के ढेर पर बैठ गए। वे कई दिनों तक रेत के ढेर पर बैठे रहे, न कुछ खाया और न कुछ पिया। जैसे जैसे दिन बीतता गया, चरवाहों की नजर इस संत पर पड़ी और वो कहने लगे, पता नहीं इस संत को भूख और प्यास लगती है या नहीं। वे धूप में भी टीलों पर बैठे रहते हैं। चरवाहों का लड़का उमर चंद बाकी साथियों से कहने लगा, चलो आज हम राजा साहब जी से पूछें कि आप कुछ खाते पीते क्यों नहीं हैं? आप बिना भोजन किए बैठे रहते हो। महाराज जी कहने लगे, हम जब चाहें तब भोजन अरश से आ जाता है। उमर चंद कहने लगे, हाँ, आज हमारा भी कड़ाह प्रसाद खाने को दिल कर रहा है। महाराज जी उठे और एक खेत बिच छपड़ी दे कंडे जा खड़े हुए। छपड़ी कीचड़ से भरी हुई थी। उस कीचड़ से भरी छपड़ी को उन्होंने देखा तो वह कीचड़ ने कड़ाह प्रसाद का रूप धारण कर लिया। जैसे गुरु नानक देव जी तलवंडी के बच्चों के लिए मिट्टी के लड्डू बनाए थे। इन्हीं दिनों मनहाना के लोगों को कई जादुई चमत्कार दिखाए गए। एक दिन एक बूढ़ा आदमी एक खुशहाल गांव में मवेशी चरा रहा था। उसने क्या देखा, पुराने बगीचे में एक शेर खड़ा था। वो शेर को देखकर घबरा गया, भयभीत हो गया और महाराज जी को याद करने लगा।
महाराज जी ने अपने मूल रूप में आवाज लगाई, डरो मत। बूढ़े ने पीछे देखा तो राजा साहब जी खड़े थे। आज भी जो कोई उन्हें सच्चे दिल से याद करता है वह उसे दर्शन जरूर देते हैं। जय राजा साहब जी।